हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस पिक्चर। अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग हर कोई करना चाहता है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे ही नहीं है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं, बट उन्हें जितना भी सैलरी मिलता है वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम सेविंग के 10 तरीके के बारे में बात करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू ये वीडियो एंड होने तक आप आसानी से सेविंग करने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस का वीडियो है तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले हम जानेंगे सेविंग करना क्यों जरूरी है। इसे हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है और उस समय हमारे पास पैसे ना हो तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। इंडिया में बहुत से लोग अपने लिए इमरजेंसी फंड भी नहीं रखते। अगर घर में कोई अचानक से बीमार पड़ जाए और पैसे ना होने के कारण हम उसे अच्छा इलाज भी नहीं दे पाते। कभी कभी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है और पैसे ना होने के कारण हमें उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ता है। ऐसा ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे टैकल करने के लिए हमारे पास सेविंग का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है लोन। अगर हमारे पास पैसे ना हो और कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए या फिर कुछ खरीदना हो तो हमें किसी से कर्ज या फिर लोन लेना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को कर्ज लेकर खरीदते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक तरह से वो प्रोडक्ट हमें महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता कि हम उसे बिना लोन का खरीद सकें। इसीलिए आजकल लोग हर छोटी चीज़ को खरीदने के लिए ईएमआई लेने लगते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। हमें जितना कम हो सके उतना लोन लेना चाहिए। हमें कम से कम लोन लेना चाहिए ताकि हम फालतू के इंटरेस्ट ना भर सकें। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टिंग। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो ताकि हमको पैसों को लेकर कभी सोचना ना पड़े, और ये तभी होगा जब हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो। बट इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हम रातों रात तो अपना सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया जा सके और हमारा वेल्थ क्रिएट हो। तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं उन 10 पॉइंट को जिसके थ्रू आप आसानी से सेविंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बजटिंग। हमें हर महीने अपने सैलरी के अकॉर्डिंग बजट प्लान करना चाहिए ताकि हम अपने पैसे को सही तरीके से स्पेंड कर सकें। बजटिंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे ये आप पहले ही डिसाइड कर लें। कैसे अच्छे तरीके से आप अपना मंथली और ईयरली बजट बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊँ तो आप उसे मिस ना कर दें। बजटिंग आपको एक तरह से हेल्प करता है आपको सपने पूरे करने के लिए, चाहे वो कार लेना हो, घर लेना हो या फिर कोई भी चीज़। सेकेंड पॉइंट है कीप ट्रैक योर स्पेंडिंग। हम बजटिंग करना तो सीख गए पर फिर भी हमारे से फिजूल खर्ची भी हो जाती है, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम अपना पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड कर दें। इसीलिए हमें हर एक पैसे का ट्रैक रखना पड़ेगा। चाहे वो 5 रुपये की चाय भी आप क्यों ना पीजिए, उसका भी आपको एक तरह से ट्रैक रखना होगा और मंथ के एंड में आपको उसे एनालाइज करना होगा। आप बहुत सिंपल तरीके से आप अपने पैसों को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ किस तरीके से मैं अपने पैसे को ट्रैक करता हूँ। मैं अपने खर्चे को ट्रैक करने के लिए खाता बुक का यूज़ करता हूँ। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। खाता बुक में आपको 2 ऑप्शन मिलता है। आप खाता बुक में कोई भी एक रैंडम नंबर सेव कर लें और उस नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है। रेड में यू गेव और ग्रीन में यू गॉट का ऑप्शन आता है। आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप आसानी से आप अपने खर्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं और मंथ के एंड में आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने फिजूल खर्ची कहाँ कहाँ की, जिसे आप कट करके आप अपना कुछ पैसा सेव कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर दिया। ये तरीका आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी गलतियाँ जान जाते हैं तो आप उसे आसानी से सुधार सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अवॉइड आउटसाइड फूड। आजकल सभी लोगों को बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है। ज़्यादातर लोगों को एक तरह से ये एक आदत भी लग गई है बाहर का खाना खाने का, और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के थ्रू आप आसानी से बाहर का खाना घर पे मंगवा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बहुत सारा पैसा जंक फूड और बाहर के खानों पर खर्च कर देते हैं। और आपको बाहर का खाना खाने का मन भी कर रहा हो तो आप उसे घर पे ही बना सकते हैं। इससे आप कम पैसों में ही उस चीज़ का मजा ले सकते हैं और आपका हेल्थ खराब होने का भी डर नहीं रहे। इस तरीके से आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस आउटगोइंग एंड पार्टीज। हर किसी को घूमना और पार्टीज करना पसंद, बट इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आप महीने में एक बार पार्टीज करते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि हमें इंजॉय भी करना होता है। और अगर आप इसे हर रेगुलर 2-3 दिन में ही पार्टीज करते हैं और कहीं घूमते हैं, एक तरह से आप अपना पैसा भी वेस्ट करें और अपनी आदतें भी बिगाड़ रहे हैं। अगर आप इसे हैबिट बना देते हैं तो आपके पास जब भी पैसा आएगा आप उसे पार्टीज में ही उड़ा दो। फिफ्थ पॉइंट है कट आउट योर बैड हैबिट्स। बहुत से लोग अपना मोस्ट ऑफ द पैसा सिगरेट और ड्रिंक करने में वेस्ट कर देते हैं।
हम सब जानते हैं कि इससे क्या हेल्थ इशू होते हैं। मानता हूँ कि इसे एक दिन में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप इसे धीरे धीरे कम करते जाए तो एक दिन ये आदत जरूर छूट जाएगी। और इसे अगर आप टाइमली कम नहीं करते और छोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम सभी को पता है कि इसका हेल्थ पे क्या इशू होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा इलाज पे खर्च हो जाता है। जानते हैं कि एक दिन में आदत नहीं छूटती, बट एक दिन आदत जरूर छूट जाती है। साइकोलॉजी में कहा गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ को 21 दिन तक करते हैं तो आपको उस चीज़ का आदत लग जाता है। आप धीरे धीरे इस आदत को छोड़ सकते हैं। आप एक दिन में जितने सिगरेट पीते हैं उसको आधा कर दें 21 दिन के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे रिड्यूस करते जाएं, तो आप कुछ समय में ही आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और आप लार्ज अमाउंट में अपना पैसा सेव कर सकते हैं, जो जितना पैसा आप खर्च कर देते हैं सिगरेट और दारू पर। 6 पॉइंट है अवॉइड ब्रांडेड थिंग्स। बहुत से लोग अपना पैसा ब्रांडेड चीज़ खरीदने पे वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग दिखावे के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं ताकि लोगों को दिखा सके, बल्कि आप उससे 3 से 4 गुना कम प्राइस में भी अच्छे क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट ब्रांडेड कपड़े पहनकर ही दिख सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप अनब्रांड कपड़े भी पहनते हैं तो आप उसमें अच्छे दिख सकते हैं। अगर हो सके तो आप महंगे ब्रांडेड कपड़े छोड़कर सस्ते में अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे अमाउंट में पैसा सेव कर सकते हैं। 7th पॉइंट है ट्राई टू बाय ओल्ड थिंग्स। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा नई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। कभी कभी हम पुरानी चीज़ों से भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो आप पुरानी किताबें खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि नए बुक का प्राइस 100 रुपये है और पुराने बुक का प्राइस 60 रुपीज़ है, तो आप उसे 60 रुपीज़ में खरीद लेते हैं। 1 साल पढ़ने के बाद आप उसे दोबारा बेच देते हैं तो आपको 40 रुपये मिल गया। इससे आप उस बुक से 20 रुपये में ही नॉलेज ले लिए, यानी उस बुक का आपका इफेक्टिव प्राइस 20 रुपये ही पड़ा। अगर आप कार बाय करना चाहते हैं और नए कार का प्राइस 10 लाख रुपए है, वहीं आपको 3 साल पुराना कार 6 लाख रुपए में अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। 3-4 साल चलाने के बाद अगर आप उस कार को वापस से बेचते हैं तो आपको लगभग 4 लाख रुपए मिल जाएगा, यानी आपने 10 लाख की कार का मजा सिर्फ 2 लाख रुपए में ही ले लिया। इससे बेटर डील क्या होगी, और यहाँ पे आपका बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता है। 8 पॉइंट है जुगाड़। हम इंडियंस बहुत जुगाड़ू होते हैं। कम पैसे में कैसे अपना काम किया जाता है ये चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक बार चिप्स बनाने की कंपनी में एक पूरा बैच बिना चिप्स पैक हुए ही मार्केट में चला गया, और जब लोगों ने उस पैकेट को खोला और उस पैकेट में कुछ ना मिलने के कारण उस कंपनी का इमेज बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। उस कंपनी ने डिसाइड किया कि करोड़ों की मशीन लगाया जाएगा और वो मशीन उस सारे पैकेट को स्कैन करेगी और जिसमें कुछ नहीं होगा उसे बाहर फेंक देगी। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के एक वर्कर ने मैनेजर को जाके कहा कि वो ये काम 1000 रुपये में ही कर देगा, करोड़ों की मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैनेजर ने कहा कि ये कंपनी का रेपुटेशन का बात है। वर्कर की जीत के कारण मैनेजर को उसकी बात सुननी पड़ी। उस वर्कर ने एक टेबल फैन लेकर आया और उसने वहाँ पे प्लेस कर दिया और फैन चालू कर दिया। जब कोई खाली पैकेट उस फैन से गुजरता था तो फैन उसे उड़ा के दूर फेंक देती थी। इससे उस कंपनी का करोड़ रुपए बच गया नए मशीन खरीदने से। अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत होती है तो हमें उसका अल्टरनेटिव जरूर देखना चाहिए। 9th पॉइंट है कंपेयर व्हेन यू बाय। जब भी हमें कोई चीज़ खरीदना हो तो हमें मार्केट में हर एक ऑप्शन के साथ उसे कंपेयर करना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन के साथ साथ हमें ऑफलाइन का भी प्राइस को कंपेयर करना चाहिए। कभी कभी हमें अच्छे डिस्काउंट ऑफलाइन में भी मिल जाते हैं और ट्राई करना चाहिए कि हमें उस प्रोडक्ट को सेल या फिर डिस्काउंट में खरीदें ताकि हमारा कुछ अमाउंट सेव हो सके। 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू शुड बाय व्हाट यू नीड। हम भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। कंपनीज चाहती है कि आप उनके हर एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसीलिए कभी हमें डिस्काउंट के नाम पे, कभी सेल के नाम पे, तो कभी फीचर्स के नाम पे हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग इस मार्केटिंग टैक्टिक्स में फंस जाते हैं और चीज़ें खरीदने लगते हैं। लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त ने iPhone 11 50,000 में खरीदा, बट मज़ेदार बात यह है कि उसने 3-4 महीने पहले ही एक नए फ़ोन खरीदा था, यानी उसे उस आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट उसे लग रहा था कि वो आईफोन खरीद के कुछ पैसे बचा ली। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो उसे उस फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक नया फ़ोन लिया था और वो उस फ़ोन को अभी भी यूज़ कर सकता था। इतने जल्दी कोई भी मोबाइल के फीचर्स पुराने नहीं होते, यानी वो फ़ोन अगर वो नहीं खरीदता तो उसके 50,000 एक्चुअल में ही बचते। इसलिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे ही खरीदना चाहिए। बेकार में किसी चीज़ में पैसा लगाना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप इन सभी पॉइंट को फॉलो करते हैं तो मंथ के एंड में आप इतना पैसा जरूर बचा लेंगे जिसे आप रेगुलर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट को देख सकें। ऐसी इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करिए और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करिए।